पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये बोर्ड कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्यारा लग रहा है, हमें भी मालूम है, लेकिन ये बोर्ड जो है, ये नेम प्लेट जो है, ये बीते कल से चर्चाओं में है। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात है। और देखिए उद्घाटन किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी, केंद्र मंत्री हैं ये, अर्बन अफेयर्स, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस केंद्र मंत्री। एक बोर्ड दिखाया मैंने, अब आपको मैं दूसरा बोर्ड दिखाता हूं, फिर इस बोर्ड पर आता हूं, पहले उस बोर्ड पर चलते हैं। यहां पर ये देखिए, ये दूसरा बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, जम्मू स्मार्ट सिटी। और ऊपर देखिए कितना प्यारा लिखा है, खंड मीठे लोग डोगरे। वाह क्या बात है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्मार्ट सिटी जम्मू, बहुत प्यारा लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा नीचे आइएगा, थोड़ा सा नीचे आइएगा, देखिए उद्घाटन किसने करना है? हरदीप सिंह पुरी, ये केंद्रीय मंत्री हैं और अर्बन अफेयर्स और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब नोट करने वाली बात है, यहां पर देखिए उद्घाटन में साथ में कौन था? जुगल किशोर, हम सब जानते हैं जम्मू पुंछ से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। यहां पर देखिए अब दूसरा कौन था यहां पर उद्घाटन में शामिल? चंद्र मोहन गुप्ता, बहुत बड़ा नाम है, फादर ऑफ सिटी हैं, मेयर हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। अब देखिए सबसे अहम नाम दिखाने जा रहा हूं मैं आपको, यहां पर देखिए RSVP CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, यानी कि जम्मू स्मार्ट सिटी का CEO कौन है मैं आपको बता दूं। इस समय जो सिटिंग कमिश्नर हैं अवनी लवासा, वो जम्मू स्मार्ट सिटी की CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उनका नाम नहीं है यहां पर नाम नहीं है। कितने लोग मेरे को ये बता दीजिए कि कितने लोग जानते हैं कि अवनी लवासा जो है वो स्मार्ट सिटी की CEO हैं? अगर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में नीचे रखिए। अब चलते हैं उस दूसरे वाले बोर्ड पे। ये अवनी लवासा वाला मैंने आपको बताया, अब कल से उस बोर्ड का बवाल, वो जो नेम प्लेट जो है, इस नेम प्लेट का बवाल मचा हुआ है। ये बवाल क्यों मचा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और बवाल किसने मचाया है उससे भी मिलवाऊंगा। दिखाइए, अब बोर्ड दिखाइए, यहां पर बोर्ड दिखाइए। ये बोर्ड जो है, ये सामने देखिए, जुगल किशोर शर्मा, मेंबर पार्लियामेंट जम्मू पुंछ से, हम सब जानते हैं। चंद्र मोहन गुप्ता, फादर ऑफ सिटी हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका नाम है। हरदीप सिंह पुरी, केंद्र मंत्री, उद्घाटन के लिए आए थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं कहूं मोटे मोटे हिसाब से तो 3 नाम छोड़ दिए, चाहे वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खुद जानबूझकर छोड़े, स्मार्ट सिटी ने खुद जानबूझकर छोड़े, या फिर जो केंद्र से मंत्री आए थे उनके कहने पर कोई नाम नहीं डाला होगा भाजपा, क्योंकि भाजपा तो कह रही है जम्मू के सारे काम वही कर रही है। देखिए यहां पर पहला नाम जो मिसिंग है, वो पहला नाम है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा का। दूसरा नाम स्मार्ट सिटी की CEO अवनी लवासा का। तीसरा नाम वार्ड नंबर 19 है, ये वार्ड नंबर 19 के पार्षद अमित गुप्ता का नाम यहां पर मिसिंग है। बोर्ड, ये नेम प्लेट दिखाइए, नेम प्लेट अच्छे से दिखाइए। अमित गुप्ता से भी मैं बात करूंगा। ये बोर्ड देख लिया आपने अच्छे से, ये बोर्ड है, बस ये नेम प्लेट देखिए। मैं तो फोटो खिंचवाऊंगा इसके साथ थोड़ी देर बाद, क्योंकि देखिए बीजेपी कह रही है कि जम्मू में सभी काम वही कर रही है। देखिए बहुत प्यारा है, लोगो बहुत प्यारा है, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड, बहुत प्यारा प्यारा लिखा है, लेकिन वो 3 अहम नाम गायब हैं, वो 3 अहम नाम गायब हैं। पहला नाम डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा का नाम नहीं है। दूसरा बड़ा नाम आपको मैं बताऊं, जम्मू स्मार्ट सिटी की जो CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, देखिए कितनी बड़ी पोस्ट होती, कितना बड़ा ओहदा होता है, अवनी लवासा का, वो नाम नहीं है। और तीसरा नाम ये है, बैठ जाइए अमित जी, आप तो जमीन पर बैठने के दिन ही आ गए हैं, बैठ जाइए। ये है वो तीसरा नाम जो उस नेम प्लेट पर नहीं है, ये है इस वार्ड के, यानी कि वार्ड नंबर 19 के पार्षद अमित गुप्ता। मुबारक हो आपको, आप ही के वार्ड में उद्घाटन हुआ, आप ही को नहीं बुलाया नहीं, नेम प्लेट पर नाम नहीं है। खैर नाम तो
वो कहते हैं ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, कुछ ऐसा नहीं उस नेम प्लेट पे लग रहा है। नमस्कार जी, जय श्री राम। देव जी क्या हाल है आपका? काफ़ी देर के बाद मिले हैं आप। देखिए, दुख इस बात का है, अगर आपको इज्जत सम्मान रिस्पेक्ट ना मिले, आप भी एक पत्रकार हैं, बिल्कुल, आप भी एक जम्मू की आवाज़ बन के आते हैं, जम्मू के मुद्दे उठाते हैं। जब आपको कहीं आपके ऑफिस के अंदर आपको रिस्पेक्ट या इज्जत नहीं मिले, आपको भी ठेस पहुंचेगी। आपका परिवार हो, घर में रिश्तेदार भी हो, कोई अपने परिवार 3 भाई हो या 4 भाई बहन हो, अगर आपको अपने परिवार के अंदर भी आपको इज्जत सम्मान न मिले, तब भी उसको ठेस पहुंचती है। खाली मेरा एक गलती मेरी क्या है सबसे बड़ी, कि मैं इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर हूँ। शायद मैं बीजेपी का होता तो शायद आज मेरा नाम वहाँ होता। मुझे नाम की भूख नहीं है, मेरा नाम हो या ना हो, मगर मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हमारे यूटी गवर्नमेंट के उप राज्यपाल जी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने 3 या 4 दिन पहले एक ऑर्डर निकाला कि आप 73rd 74th अमेंडमेंट लागू हो चुकी है। वो ऑर्डर देखिए मेरे फ़ोन में है, मैं वो ऑर्डर भी दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल। देखिए, उन्होंने ऑर्डर निकाला कि आप सबका जो डीडीसी मेंबर हो, पंच हो, इलेक्टेड कॉर्पोरेटर हो, आप उनका सम्मान इज्जत करेंगे। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं काम हो, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। सामने आज आप देख रहे हैं, अगर हमारे सेंट्रल मिनिस्टर आए, मुझे बड़ी खुशी थी सेंट्रल मिनिस्टर आएंगे हमारे वार्ड में, शायद उनका वेलकम करता, इज्जत देता, सम्मान करता, उनको बुके देता, शॉल देता। हमारे जुगल किशोर एमपी जी आए, उनका सम्मान करता, उनका वेलकम करता। चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं, उनका सम्मान करता। उनको भी लगता कि हमारे इलेक्टेड जो यहाँ का पार्षद है, उसने हमारा वेलकम और इज्जत सम्मान किया। और शायद हमारे हरदीप सिंह पुरी जी आए, वो भी दिल्ली जाके कहते हैं कि वहाँ पे एक पार्षद था अमित गुप्ता, उसने मेरी इज्जत और सम्मान दिया, अपने वार्ड में वेलकम किया। बातचीत में बाद में जारी रहेगी। देखिए, मनोज कुमार जी हैं, IAS ऑफिसर हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, ये ऑर्डर इशू करते हैं 7/10/2021 को। ऑर्डर में क्या लिखा है आपको मैं बता दूं कि 73-74 अमेंडमेंट के तहत जो है, आपके पास जनता का जो भी प्रतिनिधि आता है, यानी कि जनता ने जिसको जिताकर भेजा है, उसको आप सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। जो ये सरकारी मुलाजिम है, सरकारी बाबू हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि उन जनप्रतिनिधियों के साथ जो है वो बातचीत करिए। ये है वो ऑर्डर। ये देखिए, ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूं, बाकायदा ऑर्डर है। और इसके साथ ही साथ एक बार वो दिखाइए, वो जहां पर RSVP लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं वहां पर अच्छे से दिखा दूं आपको, फिर आता हूं अमित जी आपके पास। ये देखिए, ये RSVP, वो शादी का कार्ड याद है आपको? बहुत सारे आपके पास भी आए होंगे, इनविटेशन कार्ड आते हैं शादी के, उसके ऊपर लिखा होता है RSVP और नीचे नाम लिखा होता है कि किसने आपको बुलाया है। लेकिन शायद यहां पर इतनी भी जहमत नहीं की गई कि CEO अवनी लवासा जी जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं स्मार्ट सिटी की, उनका नाम यहां पर क्यों नहीं है? उनका नाम लिख देते CEO जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के नीचे, यहां पर आप उनका नाम लिख देते तो बहुत अच्छा होता। अमित के पास चलते हैं। अमित, शादी वाला कार्ड में भी तो नाम होता है, RSVP नीचे कौन बुला रहा है आपको शादी में। इधर तो जो CEO हैं स्मार्ट सिटी की, उनका नाम नहीं है, डिप्टी मेयर का नाम गायब है। आपकी तो खैर, आप तो तीसरे नंबर पे हैं, आपका तो है ही नहीं। तीसरे नंबर की बात नहीं है, बात है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, इज्जत की बात है। नाम लोगों के दिल में मेरा बसा हुआ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको देव जी सब पता है। मैं हमेशा हाउस में या मीडिया में आके जम्मू के लोगों की बात करता हूँ, अपने वार्ड की बात करता हूँ, लोगों के हित की बात करता हूँ। जब प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा था, हमने विरोध किया, हमने हाउस में विरोध किया, हमने कहा हम रिज़ाइन दे देंगे कि आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे, कि लोग हमारे जम्मू के लोग गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये दिल्ली बम्बई नहीं है, ये चंडीगढ़ नहीं है, यहाँ दिहाड़ीदार लोग हैं। ये जम्मू कश्मीर हमारा टूरिज्म पे डिपेंड है। अमित, मेरा एक सवाल है, तो इसको जम्मू स्मार्ट सिटी नाम क्यों दिया? फिर सीधा बीजेपी स्मार्ट सिटी बोल देते, जब नाम ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं के उस पर छपे हुए हैं। ठीक है, केंद्र के मंत्री हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो यहाँ पर आए, उन्होंने उद्घाटन किया। जुगल किशोर जी जम्मू पूंछ सांसद हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, उनका नाम भी है, बहुत अच्छी बात है।
फादर ऑफ सिटी चंद्रमोहन गुप्ता हैं, मेयर हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ सीईओ अवनी लवासा का नाम नहीं है, डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा का नाम नहीं है। आप इस वार्ड नंबर 19 के पार्षद हैं, आपका भी नाम नहीं है। तो फिर जब 3 नाम गायब हैं तो बीजेपी स्मार्ट सिटी कर दीजिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, बीजेपी स्मार्ट सिटी कर लीजिए या कह दे बीजेपी का ही सब कुछ है। हम लोग जीते हैं, फिर क्यों हमें क्यों बनाया है? अब कॉरपोरेशन को डिसॉल्व ही कर दीजिए। क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में 14 साल के बाद हमने इलेक्शन पीसफुल कराए हैं, कि हमने 14 साल के बाद लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए हैं, बड़े अच्छे कराए हैं, उन्होंने क्रेडिट लिया इस बात का। फिर आप इसको डिसॉल्व कर दीजिए। देखिए मैं सच बताता हूँ देव जी, दुख नाम से नहीं होता, नाम हो या ना हो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत होनी चाहिए। तो यहाँ पे हुई नहीं। अगर शायद वो अच्छे तरीके से मुझे बुलाते, मैं यहाँ पे जितने मेरे एरिया के मौजूद लोग थे। ये तो वही हो गया कि आपके घर में आके आप ही को बेइज्जत कर दिया। बिल्कुल बेइज्जत, जमीन में बैठा दिया, जूते मारे उन्होंने, कहते थप्पड़ नहीं मारना, थप्पड़ से बढ़कर हालत की इन्होंने। बड़े दुख से कहना पड़ता है, बहुत दुख से कहना पड़ता है। देखिए मैं आज भी कह दूंगा, अवनी लवासा जी अच्छी हैं, मेरी फेवरेट हैं वो बहुत ज़्यादा, अवनी लवासा जी। उन्होंने जब भी मैं उनके पास गया उन्होंने काम किए हैं मेरे, कभी ना नहीं। खाली मुझे प्रॉब्लम नहीं कह सकता कि क्यों मैं हाउस में जब बोलता हूँ तो क्लियर बोलता हूँ, तो मेयर साहब को मेरी बात उनको चुभती है। क्यों मैं जम्मू के लोगों की बात करता हूँ, आप गलत कर रहे हैं जी, आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्यों हम चाहते हैं जम्मू हमारा है, जम्मू के लोग हमारा है, हम डोगरे हैं। अगर हम अपने लोगों का काम नहीं करेंगे, हम उनकी डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हमारा जीतने का क्या बेनिफिट है? हम इससे अच्छा हार जाते। अगर हमें लोगों ने इज्जत दी है तो हमने लोगों का काम कराना। सबसे पहले अगर कल ये ओपनिंग कर रहे थे, पहले हमारे मौजूद लोग यहाँ पे आते, उनको बताते यहाँ पे ये काम हो रहा है। मिनिस्टर साहब आए, उनका सम्मानित करते, इज्जत करते। उनको भी लगता है जम्मू में कहीं कॉर्पोरेटर ने मेरी रिस्पेक्ट एंड सम्मान किया, दिल्ली तक बात जाती, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं। एक बोर्ड उन्होंने काटा, फित्ता काटा, इधर आके टेबल में बैठ के चेयर में बैठे, बाहर ही चले गए, हार्डली 7 या 10 मिनट। बताओ ये तो मजाक है। अच्छा अमित, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, पहले मैं ये आंकड़े अपने दर्शकों को बता दूं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये हकीकत है या नहीं। तो देखिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, ये स्मार्ट सिटी के आंकड़े हैं। केंद्र सरकार द्वारा 195 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज किए गए हैं स्मार्ट सिटी के लिए, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड जो ट्रांसफर किया है एसपीवी को वो 126 करोड़ है। अब इसके बाद मैं आता हूं स्टेट मशीनिंग शेयर रिलीज 20 करोड़ रुपए ये जो है वो रिलीज किया है। टेंडर इश्यूज 98 प्रोजेक्ट्स हैं, 2559 करोड़ रुपए इनकी लागत है। उसके बाद अभी तक जो काम हो चुके हैं 35 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बन चुके हैं और उनकी कीमत क्या है 662 करोड़ रुपए। 80 प्रोजेक्ट और हैं, 1956 इनका अमाउंट है। 35 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए क्या? 35 प्रोजेक्ट कौन से, हम भी बताएं। स्मार्ट सिटी का देखिए मेरे पास आंकड़ा है, ये नहीं ये आप भी देखिए, आंकड़ा तो है। देखिए 35 प्रोजेक्ट बता रहे हैं, 662 करोड़ का वर्क कंप्लीटेड। कहाँ पे हुए मुझे बता दीजिए, कोई एरिया, पर्टिकुलर एरिया, यहाँ का नाम। स्मार्ट सिटी का पहला प्रोजेक्ट हुआ है यहाँ पे, वो भी आधा फेस। अच्छा। अभी फर्स्ट फेस हुआ, अभी सेकंड फेस होना है अभी। और आपको मैं बता दूं कि ये सारे के सारे आंकड़े गूगल से निकाले गए हैं। अगर गूगल पे वहाँ पर स्मार्ट सिटी ने गलत डाला है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये आप भी देख सकते हैं। देखिए स्मार्ट सिटी तब बनती है जहाँ एक्चुअली पहले सीईओ थी, हमारे डीसी मैडम थी सीईओ, वहाँ पे शायद बोर्ड के होंगे जो बोर्ड लगाए होंगे, बिल्कुल शायद वो ओवरऑल बता रहा हूँ। ओवरऑल देखिए हमने हाउस में ये प्रोटेस्ट किया था कि आप बाकी स्टेटों में देखिए जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हमेशा कॉरपोरेशन के पास हुआ। हमारे जम्मू यूटी गवर्नमेंट में डीसी के पास था। हमने वहाँ पे बोला, हाउस में बोला, प्रोटेस्ट किया, रिटर्न में दिया, उप राज्यपाल के पास मेयर, डिप्टी मेयर सब गए थे। उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दीजिए, हम देखेंगे। जब ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देख रेख कर रही है तो यहाँ पे डिप्टी मेयर का भी नाम होना चाहिए, इलेक्टेड बंदा जो जीता हुआ है अमित गुप्ता उसका नाम होना चाहिए, और अवनी लवासा जी का नाम होना चाहिए। वो सीईओ है स्मार्ट सिटी की, उनका नाम क्यों नहीं? समझ नहीं आती ये चाहते क्या हैं। आप काम नहीं करा रहे, बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी देखिए काम नहीं हो रहे। हमें हाथ जोड़ के विनती, हमें इज्जत तो दे दो। हमारे यहाँ पर 1.5 साल रह गया है, हमें 1.5 साल में अपनी इज्जत तो दे दो।
हमने कोविड में कितना काम किया देव जी, इतना काम किया, अपनी जान की हथेली से काम किया। अमित, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये उद्घाटन जरूरी था? क्योंकि आगे काम इनकम्प्लीट है, काम पूरा नहीं हुआ है। आपको नहीं लगता कि ये उद्घाटन एक साथ होना चाहिए था, एक भव्य समारोह करना चाहिए था? स्मार्ट सिटी के जो सीईओ हैं अवनी लवासा जी, उनसे पूछकर उनसे ये पूछना चाहिए था कि फिलहाल तो काम चल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो काम चल रहा है, यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे यानी कि जीवल चौक से ऊपर काम अभी भी चालू है, और ये बीच वाला जो फ्लाईओवर है डोगरा चौक से वहां तक जीवल तक, इसकी इतनी क्या जल्दी पड़ गई थी? कहीं ये तो नहीं कि केंद्र मंत्री थे, उनके हाथ लगे हाथों फीता कटवा दो? उनको खुश करने के लिए किया है। पहले मुझे पता है ये पहले ये इसका उद्घाटन करना था, ये हमारे उप राज्यपाल जी ने करना था। अच्छा, आप देखिए वहाँ पे एक प्लेट का वैसे निशान बनाया हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, और मुझे जो खबर मिली थी पहले उप राज्यपाल जी ने करना था। पता नहीं अब सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे थे, उनको खुश करने के लिए ये किया सब कुछ। तो देखिए मैं सीधे सवाल जो है वो इस समय जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर है, लेकिन सवाल किससे किया जाए यही समझ नहीं आ रही है। अगर सवाल हम कमिश्नर साहिबा से करते हैं अवनी लवासा जी, तो उनकी कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि वो देखिए वहां पर तो खुद का नाम नहीं है, उनका लिख दिया है सीईओ जम्मू स्मार्ट सिटी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जम्मू की ये गारंटी के साथ जो है मैं वो कह सकता हूं, जम्मू की 95% आबादी ये नहीं जानती कि जम्मू स्मार्ट सिटी की सीईओ कौन है, लेकिन जम्मू का हर नागरिक ये जानता है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर कौन है। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं। देखिए हमारे देव जी, देखिए हमारे हाउस में भी ये चीज़ पास हुई है। जब हाउस में पास हुआ फिर उसको इग्नोर क्यों किया गया? बड़े दुख से कहना पड़ता है, जब हाउस में ये चीज़ पास हो जाती है, जिस वार्ड का इलेक्टेड नुमाइंदा है उसका नाम, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट देनी है आपने। मैं रात को इधर आया, किसी ने पूछा नहीं, उन्होंने कौन सा दाढ़ी वाला बाबा आ गया यहाँ पे खड़ा है, तो उसको बस इधर से इधर बस देख रहे हैं, बस खाली ये सेंट्रल मंत्री को खुश करने के लिए किया सारा कुछ। मतलब इनको जो यहाँ के लोग हैं जीते हुए हैं, उनको डोगरों की इज्जत नहीं चाहिए, सेंट्रल मंत्री को खुश करने के लिए सब कुछ किया गया है। ये सब कुछ मैं अभी फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, 95% जम्मू के लोग ये नहीं जानते होंगे कि स्मार्ट सिटी का सीईओ कौन है, लेकिन 99% लोग इतना जरूर जानते होंगे कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर नाम है जम्मू पुंछ सांसद जुगल किशोर जी का भी नाम है, बहुत अच्छी बात है। केंद्र मंत्री आए थे हरदीप सिंह पुरी, उनका भी नाम है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 3 नाम क्यों काट दिए गए? ये 3 नाम क्यों गायब कर दिए गए? पहला नाम एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा, डिप्टी मेयर है, कोई छोटा इंसान नहीं है, कोई छोटी पोस्ट नहीं है, डिप्टी मेयर। सोचिए, डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा का नाम नेम प्लेट से गायब। उसके बाद ये सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू स्मार्ट सिटी की अवनी लवासा जी का नाम गायब कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जिसके वार्ड में ये उद्घाटन हुआ, उस पार्षद के हालत देखिए, उसको तो खबर ही नहीं है कि उसके वार्ड में उद्घाटन है। पार्षद अपने घर में है, उद्घाटन केंद्र मंत्री करके दिल्ली रवाना हो गए। ऐसे तो नहीं चलेगा, नाम तो होना चाहिए था। और अमित तो कह रहे हैं कि घर में आकर बेइज्जती कर दी, और अब तो लग रहा है जूते भी पड़ गए हैं, अरे मुस्करा रहे हैं। देखिए मुझे ये समझ नहीं आता, जो हमारे उप राज्यपाल जी हैं उन्होंने आर्डर निकाला तो इनकी धज्जियां किसने उड़ाई? उनकी वैल्यू नहीं है जम्मू यूटी गवर्नमेंट में। जब तीन या 4 दिन पहले आर्डर निकाल दिया, सब कुछ एक मैसेज चले गया हर डिपार्टमेंट में, तो ऐसा क्यों हुआ? किसके कहने पे हुआ? ये किसने किया? इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि आप इलेक्टेड नुमाइंदे की बेइज्जती कर रहे हैं, जूते मार रहे हैं, और हमारी डिप्टी मेयर जी का नाम नहीं, हमारी अपनी लवासा जी का नाम नहीं, और मेरी फेवरेट है, मैं आपको बता दूं, उनमें कुछ क्वालिटी है, मुझे लगता है। उनको मैंने हर बार बोला है, जो आपने किया वो शायद कोई नहीं कर सका। देखिए, ये कब क्यों और कैसे किसने, कब क्यों कैसे और किसने, जब ये 4 चक्रव्यूह से जम्मू की जनता बाहर निकलेगी ना, यकीन मानिए जम्मू का उद्धार होने से कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको, कब क्यों कैसे और किसने, ये 4 चीजों से जम्मू की जनता बाहर निकल जाए, जम्मू का
भला ही भला होगा। आपको क्या लगता है कि ये जो 3 नाम मैं गिना रहा हूं बार बार, डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्मार्ट सिटी जम्मू की अवनी लवासा और वार्ड नंबर 19 के पार्षद अमित गुप्ता का नाम क्या इस नेम प्लेट पर होना चाहिए या नहीं, जम्मू की जनता खुद डिसाइड करे। आप लोग देखते रहिए आर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।